दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। जुलाई के 2023 का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। सभी क्वेश्चन पेपर्स देख लेना, मेन एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स को सॉल्व करवा दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या इसके सोल्यूशन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे हम और देखेंगे। देखिए जो ये क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, माइंड मेकिंग, मैपिंग, समरी, लैंग्वेज स्टडी और कंप्रिहेंशन सारे के सारे मिला करके जो है हमारा ये सेक्शन चलने वाला है। इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज देखते ही आपको याद आ गया होगा, सोपी हैड कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवार्ड। सोफी को पूरा का पूरा जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, है ना। यह याद आ गया आपको? चलिए ठीक है। तो ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ जाना है, समझने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आसानी से आप कर सकते हैं। सारे आंसर्स आपको पैराग्राफ से ही देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करना है। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपको ट्रू एंड फॉल्स सेलेक्ट करने हैं, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए लेडी मिशनरी हैज़ प्रेजेंटेड सोपी ए ब्लैक बो ऑन थैंक्स गिविंग डे। तो थैंक्स गिविंग डे जो थैंक्स गिविंग डे था उस दिन एक महिला जो महिला मिशनरी थी उसने जो है ब्लैक बो यानी कि टोपी को जो है क्या दिया था, काला धनुष भेंट किया। तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल सच है, उसको भेंट किया गया था। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, द हेड वेटर्स आई डिड नॉट fall upon his tattered trouser and decayed shoes। तो यहाँ पर जो पूछा गया, हेड वेटर जो था उसकी नज़र उसके फटे हुए पतलून और उसकी जो जर्जर हालत थी जूतों पर नहीं पड़ी थी क्या? तो ये पड़ी थी भैया, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ए पुलिसमैन वाज इन द लीड व्हेन पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर। अब जब लोग कोने में दौड़ते हुए आए तो एक पुलिसकर्मी ने उनका नेतृत्व किया, लीड किया क्या उनको? तो ये सच है या नहीं है? तो बिल्कुल सच है साहब, इस लीड किया था उसने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, द ऑफिसर डिड नॉट इंक्वायर अबाउट द मैन हु ब्रोक द ग्लास। क्या ये सच वचन है? क्या ये सत्य है? तो हम कहेंगे अधिकारी ने शीशा तोड़ने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ की या नहीं की। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो बोला है कि जो ऑफिसर था उसने शीशा तोड़ने वाले आदमी के बारे में इंक्वायरी नहीं की। तो ये गलत है, इंक्वायरी की। डिड नॉट इंक्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे इंक्वायर होना चाहिए था। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो ए आपका सही है, फिर आपका बी गलत है, फिर सी आपका सही है और डी आपका फिर से गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने नीचे लिख दिए हैं। आपका पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स हो जाएगा, तीसरा ट्रू हो जाएगा और चौथा फॉल्स हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैच करना है आपको, सभी को मैच करते हुए जो है इसके आंसर्स को आपको देने हैं। जो क्वेश्चन है इसके मैचिंग बतानी है। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है ये किससे मैच हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये वाला आपका पूरा का पूरा कॉलम ए है। तो सोफी का ट्राई टू एंटर ए कैफे, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न्ड हिम राउंड। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो फर्स्ट का इस वाले से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, सोपी ब्रोक ए ग्लास विंडो। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें क्या आ जाएगा, द कॉप रैन, द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे मैच हो जाएगा द कॉप से। टू वेटर्स पिस्ड सोपी ऑन द कॉलस पबमेट। तो यहाँ पर जो है ये थर्ड वाला ऑप्शन किससे मैच करेंगे? थर्ड वाला मैच हो जाएगा ही स्टूड वाले से। ही स्टूड अप स्लोली बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। और इसके बाद बचा क्या, चौथा और अंतिम जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बचा हुआ है ही वांटेड वाला, ये इससे मैच हो जाएगा। सोपी स्टूड साइलेंट विद हिज हैंड
इन हिज पॉकेट्स, तो ही वांटेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो ये हो गए मैचिंग, और इसके मैचिंग के आंसर्स जो है मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, कॉलम ए से लेके कॉलम बी तक के। ठीक है, ये सामने सामने आंसर्स दे दिए हैं। A3 की बात करते हैं। हेयर आइसलैंड मीन्स, मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड दिया गया, हिज रूट टू द कोविटेड आइसलैंड वाज नोट टू बी एन इजी वन। तो यहाँ पे आइसलैंड किसको मेंशन किया गया? आइसलैंड यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रिजन को या जेल को। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है द आइसलैंड इज कवर्ड कविटेड बिकॉज, किस लिए कविटेड बिकॉज था? तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। सो वी वांटेड टू गेट अरेस्टेड एंड स्पेंड हिज द विंटर पीरियड इन द जेल। ठीक है, वो अपना जो है विंटर पीरियड जेल में बिताना चाहता था इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A4 है स्टूडेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम क्राइम। यहाँ पे ओपिनियन आपको लिखना है, ओपिनियन मैंने दे दिया है, आप आराम से देख सकते हैं ओपिनियन को। आप यदि कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं। 50 रुपीज़ का पेमेंट है आपका। आप जी पे कर सकते हैं अगर गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। ये दोनों आपको जो है 8469022568 पर करने हैं। अगर आप इस पे करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपने पेमेंट का, और अपना सब्जेक्ट लिखते हैं कि आपको हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स में से किसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उस सॉल्यूशन के पीडीएफ को, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ कंप्लीट आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आप 2-3 मित्र एक साथ मिल करके भी ले सकते हैं, आपको जो है बहुत ही खर्चा कम पड़ेगा। A5 डू एज डायरेक्टेड में है यहाँ पर। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। ठीक है, सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। आइडेंटिफाई करेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड रीराइट। अब इसमें से कौन सा टेंस है ये? टर्न ऑफ ब्रॉडवे, बिल्कुल द सिंपल पास्ट टेंस है, टर्न ऑफ किया है उसने, तो यहाँ पर जो है द सिंपल पास्ट टेंस, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इन थ्रो द ग्लास, डैश्ड इट थ्रो द ग्लास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू मेक इट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो देखिए सिंपल सेंटेंस में बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सोपी टुक, ठीक है, ये स्टोन, तो यहाँ पर जो है आपका टू डैश इट थ्रो द ग्लास, तो यहाँ पर देखो ये आपका जो क्वेश्चन है वही सेम है। सोपी हैज़ टेकन, ये नहीं होगा सिंपल में, और सोपी टेक्स स्टोन टू डैश इट थ्रू द ग्लास, नहीं, ये भी आपका जो है टेक्स में आ गया, सिंपल में नहीं आएगा। टेकिंग ए स्टोन सोपी डैश इट थ्रो द ग्लास, ये आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे A5 कर लिया, A6 की बात करते हैं। A6 में है आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द सिनोनियम। आपको पैसेज से जेल का जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्बो या फिर विंटर आइसलैंड, अभी हमने बात की। ओल्ड एंड वर्न आउट शूज, तो यहाँ पे आ जाएगा डिकेंडेंट शूज, और इसके बाद जो है डिसऑनरेबल का क्या हो जाएगा? इग्नोरेबल। और नर्वस मैनेजर का क्या हो जाएगा? नर्वस मैनेजर में आप दे देंगे एगिटैज टेलिडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेडली, एगिटैडी टेडली। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज स्टडी की, डू एज डायरेक्टेड, देयर वर नो बोर्ड्स टू टेक द पीपल अक्रॉस, आइडेंटिफाई रीराइट करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस। बिगिनिंग इफ से करना है, इफ से बिगिनिंग करना है, हमें ध्यान रखना है। अब इफ से अगर हम इसको बिगिनिंग करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर इफ जो है अगर लगा, इफ लगा तो वर आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद नो बोट्स भी आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, टेक द पीपल अक्रॉस, तो इफ लगेगा तो दे आ जाएगा ना, दे आ जाएगा। और देखिए
यहाँ पर जो है, यहाँ पे वुडंट का यूज़ होगा, वुडंट का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे दे वुडंट हैव टेकन पीपल अक्रॉस, दे वुडंट हैव टेकन पीपल अक्रॉस इफ़ देयर वर नो बोट्स। अगर बोट नहीं होगा तो दे, वो क्या है, उन लोगों को जो है पार नहीं ले जा सकते थे। तो इफ़ देयर आर नो बोट्स दे वुडंट हैव टेकन पीपल अक्रॉस। बाकी आप देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है, दे वुडंट हैव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा नीचे की तरफ, इफ़ देयर वर बोट्स, तो यहाँ पे वो नो नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत है। बाकी आपका यहाँ पर भी देखो नहीं है, तो यहाँ पर नो नो तो है, लेकिन यहाँ पे वुड नहीं आएगा, वुडंट आ जाएगा। बोट ही नहीं होंगे तो उनको क्रॉस नहीं करा पाएंगे। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ही सिंपली अबॉन्डेंट हिज सेक बाय द स्ट्रीम। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बिगिन करना है हिज सेक से। तो हिज सेक से जब हम करेंगे तो यहाँ पर ही सिंपली सेक के बाद में आ जाएगा वॉज, हिज सेक वॉज आ जाएगा। ठीक है, वॉज वाला ऑप्शन कितने हैं, वॉज वाला एक ही है, तो हीज सेक वॉज अबाउंडेड बाय हिम बाय द स्ट्रीम। तो हिज सेक हमने निकाल दिया। ठीक है, ये हिज सेक निकाल देंगे और हिज सेक को आगे लगा रहे हैं तो इसके साथ में वॉज आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या है। सी सैड आई हैव वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। इनडायरेक्ट नरेशन आपको इसको कंप्लीट करना है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सी सैड तो आ जाएगा, दैट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर आई की जगह फिर से सी यूज कर देंगे हम। सी हैव का क्या हो जाएगा, सी अगर अकेले है तो यहाँ पर आई के साथ हैव है, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। वर्कड हो जाएगा, सही है। हार्ड हो जाएगा, फ्रॉम चाइल्डहुड, बिल्कुल सही है। तो सी सैड दैट सी हैड, सी सैड दैट सी हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, हैड हैड हैड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका B2 स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें स्पॉट एरर करना था। इंडिया पेज ट्रिब्यूट टू गांधी जी फॉर हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो 4 नहीं आएगा, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी आएगा। यहाँ पर ऑन जो है ये 4 मिस्टेक है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कंप्लीट एक्टिविटी गिवन बिलो। ये एक्सट्रैक्ट है आपका, दिस इज माय बर्थडे सर, याद आ गया होगा आपको। अब ये जो है आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है थोड़ा सा इसको पढ़ के, और इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस शुरू होंगे और उसके हमें आंसर्स देने हैं। तो ये क्वेश्चन है इसका, और इस क्वेश्चन के बाद इसका A1 पार्ट की बात करते हैं। अरेंज करना स्टेटमेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता चल जाएगा। गोपाल एक्सप्लेन पहला आ जाएगा, फिर द डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड आ जाएगा दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका फिर जो है हिज लिप्स वर रेड विद च्यूइंग ऑफ बिटल लिप्स आ जाएगा, और द डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड जो है सेकंड नंबर पे, सॉरी। गोपाल एक्सप्लेन्ड टाइम, हाँ, टिम्डली दैट इट वाज हिज बर्थडे, द डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में हिज लिप्स वर रेड विद द च्यूइंग ऑफ बिटर लिप्स, और उसके बाद में देयर फेसेस वर ब्लड बी बियॉन्ड द शैडोज। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, वैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें, रीजंस देना है। गोपाल 49th बर्थडे वाज ए पिक्यूलियर वन बिकॉज, क्यों था, रीज़न बताना है। ही फेल्ट स्टफी बिकॉज, इसका भी रीज़न बताना है। दोनों रीजंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप इसको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम आई आर माई यार्म्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करना था स्टेटमेंट को, यहाँ पर आंसर के साथ में स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो है A4 पार्ट देखिए, यहाँ पे सुपरस्टिशन पॉइजन आवर माइंड्स, एक्सप्लेन योर वर्ड इन आवर वर्ड्स। अपने वर्ड्स में आपको इसको बताना है कि पॉइजन हो जाता है क्या अपने माइंड्स के अंदर, अगर होता है तो कैसे होता है। तो हमने इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इस आंसर को आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं A5 में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है,
ही laughed aloud on hearing of the problem। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, चूज करेक्ट चेंज इन द गिवन ऑप्शन इफ वुड इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस या स्टेटमेंट। यहाँ पे वुड अगर आ जाएगा तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ही है तो ही के साथ वुड आ जाएगा, ठीक है। और वुड तो आएगा, ही लाफ्ड है तो ही, यहाँ पे ध्यान है, ही वुड हैव आ जाएगा क्योंकि लाफ्ड है आपका, तो इसके साथ हैव यूज होगा ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, सॉरी पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि इसमें हैव नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ही वुड हैव लाफ्ड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। दे ऑल स्टूड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम। यहाँ पर अगर हम चूज करने हैं करेक्ट अल्टरनेटिव, राइट इट विद नॉट ओनली बट ऑल्सो से इसको हमें देखना है। तो दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, ये वाला होना चाहिए, है ऐसा हमारे पास। दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, बिल्कुल सही ऑप्शन ए है और आपका करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आइए। फाइंड आउट एंटोनियम्स। विलोम शब्द आपको ब्रेवली के लिए, प्लीजेंट के लिए, एक्सेप्ट के लिए, मूविंग के लिए। तो ब्रेवली के लिए जो हो जाएगा वो टिमली हो जाएगा, और प्लीजेंट का अनप्लीजेंट हो जाएगा। एक्सेप्ट अगर हम स्वीकार करते हैं तो रिफ्यूज़ हो जाएगा। मूविंग का जो है वो हो जाएगा अनमूविंग हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पैराग्राफ में हैं ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इसके आंसर्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर समराइजिंग करना है आपको, समरी लिखनी है, गोपाल्स बर्थडे और ये वाले जो थोड़ा सा आपको दिया है उसका पूरा का पूरा समरी करनी है। जो आपको एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा समराइज करना है, छोटा कर देना है। तो मैंने इसको छोटा करके लिख दिया, आप इसको पढ़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, माइंड मैकिंग की बात करें, माई फ्यूचर गोल्स में क्या क्या हो सकता है, एक डिज़ाइन बनाना था आपको। तो माई फ्यूचर गोल्स में आप जो है ये बता सकते हैं, फाइनेंस है आपका, सोशल है और एजुकेशन है, ये मेन गोल्स हैं। पर्सनल और वर्क, ये दो गोल्स और हैं इसमें। अब फाइनेंस में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या होम इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं। सोशल में आप फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप इसमें फिर हॉलीडे पार्टी, न्यू ईयर, ये सब जो है आप बता सकते हैं। चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया इतना करना है आपको। एजुकेशन में क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग करना और वर्ड प्रेस करना, मार्केटिंग करना। अगर पर्सनल की बात करें तो उसमें स्पोर्ट्स, फूड और ट्रैवल आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। ब्लॉगिंग वगैरह सब आ सकता है। और वर्क में तो आपके प्रोजेक्ट्स और कैरियर आ जाएंगे, उसमें वेबसाइट मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और ये होम पेज वगैरह सब आ सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है पोइट्री का। तो पोइट्री और अप्रिसिएशन की बात करें तो ए पार्ट में आपको पोइट्री दी गई है, पोइट्री याद आ गया होगा आपको देखते ही। अब इस पोइट्री को पढ़ने के बाद में जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। पहला जो है, डिस्क्राइब द सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। कैसा सीन है इस पोएम के बिगिनिंग में, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है आपको, फर्स्ट A1 का पार्ट जो है ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, गिव द रीजंस दिस द शिप वाज स्टिल एट सी बिकॉज, और उसके बाद में द अबोट एबर ब्रोकोट हैड प्लेस द बेल ऑन द इंच कैप रॉक सो। अब ये दोनों के दोनों रीजंस देने हैं और दोनों रीजंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, राइट टू इंसिडेंट्स या ओकेजन्स ऑन विच यू हेल्प अदर पीपल। कोई भी दो इंसिडेंट्स बताने हैं, एक इंसिडेंट पहला है और दूसरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप दोनों इंसिडेंट्स को लिख सकते हैं, छोटा बड़ा आप करना चाहें एक आधे वर्ड्स को या लाइन को कम कर सकते हैं। गिव द रेमिंग पेयर्स ऑफ द रेम, जो स्टांजा आपने अभी अभी पढ़ी थी तो उसका रेमिंग पेयर्स क्या हो जाएगा, तो उसमें शॉक और रॉक दोनों चीज़ देखने को मिले हैं, और फेल बेल दोनों चीज़ मिले हैं, ठीक है। तो रेमिंग पेयर्स हो गए, और इसका रेमिंग स्पिंग स्कीम क्या है ये सब मैंने आपको बहुत पहले समझाया था। इसका रेमिंग स्पिंग जो स्कीम है वो आ जाएगा AABB। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको, कंपोज 4 लाइन्स ऑफ योर आंस ऑन सी। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रिसिएशन का है। अब इसमें जो है रीड एक्सट्रैक्ट करना है अप्रिसिएशन, और फिर इसके अप्रिसिएशन को लिखना है। ये एक्सट्रैक्ट है आपका, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं आप ध्यान से। और इसका अप्रिसिएशन जो है कैसे लिखेंगे, आप पहले जो बता देंगे अबाउट द पोएम क्या है, और पोएट एंड टाइटल बताएंगे, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ इसकी थीम क्या है ये बता देंगे। उसके बाद जो है इसमें पोएटिक स्टाइल कौन सी यूज़ की गई है, मेटाफर है कौन सी है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका अच्छा स्कीम बता देंगे, टाइप बता देंगे, लैंग्वेज पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज, यहाँ पर आपके जो है मेटाफोर वगैरह अगर आते हैं तो सारे के सारे बता देने हैं। साथ ही साथ जो है स्पेशल फीचर्स क्या हैं और ओपिनियन क्या है ये आपको इसमें बताने होंगे। नेक्स्ट जो है इसका सेक्शन थर्ड राइटिंग स्किल में यहाँ पर ड्राफ्ट विजुअल मैसेज आपको करना है, जिसमें आप पियानो क्लास अटेंड करने में लेट हो गए हैं, ठीक है, आपको कन्वे करना है टीचर को अपना मैसेज, रीज़न बताना है। और ऑप्शन में भी अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वाला, जिसमें आप एचएससी एग्ज़ाम पासिंग करने के बाद में जो है बीबीए करना चाहते हैं, चाहे तो इंडिया से या फिर अब्रोड से, तो आपको जो स्टेटमेंट ऑफ परचेज लिखना पर्पस लिखना है। या फिर और ऑप्शन में आप ग्रुप डिस्कशन जीडी भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है आप ग्रेट कंसर्न करते हैं एनवायरमेंटल इशू से, जिसमें वाटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो नो वाटर नो लाइफ पर जो है आपको जो है जीडी करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। और आपने जो है रिसेंटली जो है सेव वाटर में जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया है, और कंजर्वेशन जो कंजर्वेटिस्ट थे और टीवी पर उनको देखा है आपने, तो आपको जो है इसको भी लिखना है। तो मैसेज लिखना चाहें तो मैसेज मैंने ये दे दिया है कि ये मैसेज हो जाएगा आपका। मैसेज किसके लिए लिखना था तो आपको बताया है मैंने अभी अभी। मैसेज आपको देना है कि आप जो पियानो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप मैसेज लिख सकते हैं। नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आप जो है बीबीए करना चाहते हैं एचएससी एग्ज़ाम के बाद में, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना है, इस तरह का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख देंगे। और उसके अलावा जो है आप नेक्स्ट जो पार्ट है इसका बी अटेम्प्ट करना है एनी वन इसमें से। ईमेल आप लिख सकते हैं या रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। उसके अलावा जो ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और एक आपका इंटरव्यू सेक्शन आएगा, तो आप तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। एक ईमेल लिखना है स्पोर्ट स्टोर को कुछ सामग्री मंगाने के लिए, रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है कि आपका जो एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी रिपोर्टिंग करनी है। और इंटरव्यू जो है इसमें आपको जो है कोई राइटर है, ठीक है, ऑथर हैं, उनके बारे में जो है इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स है जिनको आप सजेस्ट करेंगे अपने आंसर से, तो ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। और जो इसका आंसर है, जैसे मैंने ईमेल बताया तो ईमेल का फॉर्मेट आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पहले भी पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ मैं। तो ये आप जो है इस तरह का बता सकते हैं ईमेल का फॉर्मेट, और फिर आप ईमेल का जो है सारी की सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे कि आपको जो है स्पोर्ट्स के लिए कुछ सामान चाहिए, ठीक है, क्रिकेट बैट्स वगैरह जो भी आप चाहें, चाहे आप वॉलीबॉल लिखें, चाहे आप रैकेट और शटल लिखें, आपकी मर्जी है। रिपोर्ट राइटिंग जो है एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जूनियर कॉलेज या जेआर कॉलेज जो भी आप समझें, बाई प्रीति तलपड़े आपके नाम जो भी है यूज़ कर सकते हैं, आपको नाम नहीं दिया गया है। और जो है आप रिपोर्ट राइटिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई भी एक ही करना है आपको, मैंने तो सारे जो है आपको बताए हुए हैं, तो ये रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे। इंटरव्यू का जो है मैंने बताया था कि आप किसी एक ऑथर का या राइटर का इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था कि आपको नेम बताना है, एरिया ऑफ सक्सेस या रेपुटेशन बताना है, डेट एंड वेन्यू और टाइम बताना है, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू बताना है। साथ ही साथ क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेंगे, अर्ली लाइफ या स्ट्रगल के बारे में, और हर्डलेस एजुकेशन के बारे में, रोल मॉडल या इंस्पिरेशन के बारे में, फैमिली सपोर्ट के बारे में, फर्स्ट सक्सेस अचीवमेंट के बारे में, सक्सेस प्लान या ड्रीम अनफुलफिल्ड जो आपका रह गया था, और मैसेज जो देना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप जो पूछेंगे। इसके बाद जो सेक्शन सी है इसमें भी आपको स्पीच स्पीच के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो स्पीच का कर दीजिए या फिर कंपेयरिंग का कर दीजिए। तो स्पीच में आपको जो है बोला गया है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में स्पीच देना है, ये कर सकते हैं। कंपेयरिंग में आपका जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर जो है आपका कॉलेज में है, तो उसके ऊपर आप जो है कंपेयरिंग कर सकते हैं, ये जो है हिंट पॉइंट्स ले सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर आप नहीं करना चाहते हैं वो, तो एक्सपांसन ऑफ आइडिया भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना आइडिया एक्सपांसन करना है। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो इसमें से कोई सा भी तीनों में से एक ही करना है, चाहे तो आप स्पीच करें, कंपेयरिंग करें, या एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़ करें। मैंने जैसे कि यहाँ पे एक्सपांसन ऑफ आइडिया आपको दिया है, तो किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर आप पढ़ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिया है। स्पीच अगर आपसे बोला जाए तो स्पीच भी आप कर सकते हैं, आपको जो सूट करता है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ तैयार करें। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में स्पीच देना है, तो उसके बारे में आप दे देंगे यहाँ पर स्पीच। और उसके अलावा जो नेक्स्ट डी पार्ट है इसमें पूछा गया अटेम्प्ट एनी वन, तो यहाँ पर जो है आपको रिव्यू लिखना है,
ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट फिल्म के बारे में लिखना है, जो कि मैंने अभी अभी जो मेन एग्जाम पेपर इंग्लिश का है सॉल्व करवाया, उसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है, समझाया हुआ है आपको। उसके अलावा आप ब्लॉग लिखना चाहें, अगर रिव्यू नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं, और ऑप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप और ऑप्शन में ब्लॉग भी नहीं करना चाहते तो आप अपील कर सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक ही करना है आपको। तो आप जो है कोई भी एक कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो आप प्रीवियस जो पेपर है उसको सॉल्व कर देख लेना, सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ पर जो है आपका नॉवेल सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके आपको कॉलम्स को मैच करना है। और यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, ये जो है यहाँ पर आपके एक कॉलम बी और कॉलम ए है, जिसमें आपके एक तरफ राइटर्स हैं और एक तरफ आपके चैप्टर्स के नाम हैं, और इनको आपको मिला देना है। आप जानते हो पर्ल जो है जोसेफ, सॉरी पर्ल जो है वो जॉन का है पर्ल, और दैट इन वेनिस जो है ये थॉमस का है। और उसके अलावा द टर्न ऑफ द स्क्रू ये किसका है, तो ये आपका है हेनरी का। ठीक है, और बचा हुआ द हार्ट ऑफ डार्कनेस ये किसका है, तो ये आपका है जोसेफ का। तो इनको मिला देना था। इसका मैं सॉल्यूशन आपको नीचे दे देता हूँ, इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका मिला करके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड री राइट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो है आपको अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से चूज करना है। द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल इज, वो क्या होती है सेंट्रल आइडिया नॉवेल के अंदर, तो थीम जो है वो सेंट्रल आइडिया नॉवेल के अंदर मानी जाती है। द मेन कैरेक्टर इन द नॉवेल इज रेफर्ड एज टू एज, तो जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉवेल में, तो उसको बोलते हैं हम आपका प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसमें क्या पूछा गया है, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड। तो अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं जब ये दो आपस में लड़ते हैं, इनको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। लैंग्वेज एंड टेक्निक्स यूज्ड इन नॉवेल इज नॉन एज, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टाइल कहलाता है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सप्लेन करना है। हाउ सेटिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट टू सर्व विद लव कंट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ द नॉवेल। और दूसरा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्लॉट ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टू सर विद लव। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर है और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अगेन जो सी सेक्शन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलिस फॉग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, कौन सा, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और कंपेयर करना है कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पैसे पार आउट का करना है और डिटेक्टिव फिक्स का करना है। दोनों का जो है ये भी अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज से ही है। तो दोनों का जो है कैरेक्टर को कंपेयर करना है, यहाँ पे कैरेक्टर स्केच कर देना है। वो है फिलिस फॉग का। तो फिलिस फॉग का जो है मैंने पहले कैरेक्टर स्केच बता दिया है और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर दिया। सेकंड पोर्शन का आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरेंज करना है सेंटेंसेस को जो इनके मीनिंगफुल जो बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से आएंगे, इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा डी वाला आ जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद हमारा सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा सॉरी यस, पहले हमारा डी वाला आ जाएगा, फिर सी वाला आ जाएगा, फिर हमारा बी आ जाएगा और फिर हमारा ए आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके आंसर्स को दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लाइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ फोर। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर दिया गया है द ट्रायो होल्मिस, डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी डिसाइड टू विजिट लाइकम थिएटर। तो यहाँ पर जो है इस थिएटर को जब विजिट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको इस स्टेटमेंट को पूरा का पूरा कैरी करना है, यानी कि इसको समझा देना है इस स्टेटमेंट को। और जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को समझा देंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन आपके आते हैं और इस तरह से आपको तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे मैंने दे दिया है। आप सभी जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं। सारे जो आप क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं विद सॉल्यूशंस एज इट इज़ आपको जो है सेंड कर दिए जाएंगे, जैसे ही आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे। नंबर बता चुका हूँ मैं, नंबर रहेगा आपके व्हाट्सएप, जो पेमेंट करेंगे 8469 022 568 पर। और इस पे आप जी पे, ठीक है, गूगल पे जिसे आप बोलते हैं, या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देंगे, सब्जेक्ट आपका मेंशन कर देंगे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे मैसेज में, आपको इमीडिएट जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ।
और प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हुआ, आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।